रिसेंटली मैंने आपके साथ एक चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की थी, जिसे टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। यूट्यूब पे आप बहुत पसंद कर रहे हैं। टिकटॉक पे कुछ ही दिनों में 1 मिलियन व्यूज़ टच होने वाले हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ शाही कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी, जो कि बेहद लजीज बनकर तैयार होती है। बनाने में भी बहुत आसान है और मैं यकीन से कह सकती हूँ इस तरह की आइसक्रीम ना आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी आपको इंशाल्लाह पसंद आने वाली है, तो आपने इसे लाइक भी ज़रूर करना है और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर करना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक हैवी बॉटम पैन और इसमें डालेंगे 1/3 कप चीनी। और बेसिकली हमने इसका कैरमल तैयार करना है। अच्छा, चीनी आप अपने जायके के मुताबिक भी ले सकते हैं। मेरे घर में मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मैंने बहुत ही बैलेंस शुगर रखा है। चीनी को अब जब आप देखें कि मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, फिर आपने चम्मच चला के इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि कैरमल जल्दी से और आसानी से बन जाए। अच्छा, आपने ना कैरमल का जो कलर है इसको डार्क बिल्कुल भी नहीं होने देना है, क्योंकि कैरमल अगर डार्क कलर की तरफ चला जाए तो फिर वो जो रेसिपी है ना वो ख़राब हो जाती है। खाने में उसका टेस्ट कड़वा कड़वा सा आता है। जैसे ही देखें कि इसका कलर शहद की तरह हो चुका है, तो आपने फ़ौरन से इसमें दूध डाल देना है। मैंने 1 लीटर यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है और ये फुल फैट मिल्क है, यानी जो खुला दूध होता है ना, मैंने वो वाला इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो डब्बे वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, जैसे ही आप दूध डालेंगे आप नोट करेंगी कि जो कैरमल हमने तैयार किया था ना वो बिल्कुल जम जाएगा, पत्थर हो जाएगा। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। जैसे उसे हीट मिलेगी ना, वो दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इस रेसिपी की जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसके लिए मैंने लिए हैं केक रस्क। आप पापे भी ले सकती हैं, केक रस्क का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इन्हें चॉपर में डाल के इसके क्रम्स तैयार कर लेंगे। ये देखें, मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है और ये इस तरह से कुछ आ चुका है। तो ये क्रम्स हमारे पास तैयार हो चुके हैं। इसे मैं रख दूंगी साइड पर। और अब यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप दूध और इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। जब तक हमारा दूध तैयार हो रहा है ना, उसमें बॉईल वगैरह आना स्टार्ट होंगे, तब तक आप ये तैयारी कर लीजिएगा। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा, किसी भी किस्म की गुठली इसमें नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दूध को मिक्स कर लिया है, इसे रख देंगे साइड पर। और दूसरी तरफ जो दूध हमने बॉईल होने के लिए रखा था वो भी ये देखें इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, दूध को ना अब आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल आपने दूध को रिड्यूस नहीं होने देना। सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट तक के लिए आपने इसको पकाना है, इतना कि इसमें अच्छे खासे ना बॉईल आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन आपने दूध को खुश्क नहीं करना, रिड्यूस नहीं करना, उस तरफ आपने दूध को बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है। वो इसलिए कि ये आइसक्रीम खाने में ना हैवी टेक्सचर की हमें नहीं चाहिए, लाइट टेक्सचर के साथ, लेकिन खाने में बेहद लजीज चाहिए। तो जैसे ही दूध में बॉईल आना स्टार्ट हुए, इसमें डाल देंगे केक रस के जो क्रम्स हमने बना कर रखे थे वो। और इसको अब आपने चम्मच चलाते हुए, कंटिन्यूसली आपने चम्मच चलाते हुए अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है, ताकि जो छोटे छोटे से ज़रात होंगे ना वो भी दूध में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाएं। और एक मैं इसमें डाल रही हूँ हरी इलायची। अगर आपके पास इलायची का पाउडर रखा हुआ हो तो चुटकी भर आप वो भी डाल सकते हैं। बाद में ना मैं ये इलायची निकाल लूँगी। इलायची डालने से ना इसकी वाज़ेह खुशबू तो नहीं आएगी, क्योंकि मैंने एक इलायची इसमें डाली है, लेकिन जायका बेहद इन्हेंस हो जाता है। इलायची डालने के बाद अब कंटिन्यूसली आप चम्मच चलाते रहें। यहाँ पर आपने अब चम्मच को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगी तो फिर ये नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगा। कंटिन्यूसली आपने चम्मच चलाते रहना है और थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि ये ना थिक होना स्टार्ट हो जाएगा दूध। तो ये देखें, जैसे ही देखें कि ये थिक होना स्टार्ट हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर। किसी भी अच्छी कंपनी का मिल्क पाउडर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर नीडो दूध का इस्तेमाल किया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर। जो कॉर्नफ्लोर हमने तैयार करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। एक हाथ से डालते जाएं और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएं, ताकि इसमें किसी भी किस्म की ना गुठली ना बने। अच्छे से मिक्स करेंगे। और अच्छा, अब आपको पहचान कैसे होगी कि ये तैयार हो चुका है, क्योंकि आपने इसको काफ़ी थिक रखना है। जैसे ही देखें कि इसमें बबल्स उठना स्टार्ट हो गई हैं, तो आप समझ जाइएगा कि अब ये तैयार हो चुका है। लेकिन आपने परेशान अभी बिल्कुल भी नहीं होना,
क्योंकि मेरी बहन मेरे पास खड़ी हुई थी और वो मुझे कह रही थी आप ये तो बिल्कुल हलवा लग रहा है। तो मैंने कहा आगे चलकर देखते हैं कि हमने इसको तैयार किस तरह से करना है, बस देखती जाओ। तो ये देखें, ये अच्छा खासा थिक हो चुका है और इतना ही थिक ये होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने चूल्हे की आंच बंद कर दी है और इसको रूम टेम्परेचर पर आने दूंगी, यानी कि ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो आधे घंटे के बाद ये देखें इसका लुक, ये अच्छा खासा थिक हो चुका है और कम्प्लीटली ठंडा भी हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर ना अब आप चाहें तो इसको एज अ कैरमल खीर भी सर्व कर सकती हैं। कोई गैस ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसको तैयार किस तरह से किया है, क्योंकि बहुत यमी ये बनकर तैयार हुआ था। अब एक जूसर जग लेंगे और इसमें डालकर 2 से 3 बैचेस में मैंने इसको ग्राइंड किया था, थोड़ा थोड़ा करके ना डालते जाएं और इसको आपने 5 से 6 मिनट लगा के अच्छे से ग्राइंड करना है। स्मूथ टेक्सचर आने तक आपने इसको ग्राइंड करना है। तो 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से ग्राइंड करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक। अच्छा, अब आप इस आइसक्रीम को बनाने के लिए किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकती हैं। एयर टाइट प्लास्टिक का डब्बा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर केक मोल्ड का इस्तेमाल किया है और अगर आपके पास इस तरह की शीट रखी हुई हो ना तो वो आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह से ना कि आइसक्रीम को डी मोल्ड करने में बहुत आसानी रहती है, वरना बहुत ही मुश्किल से आइसक्रीम निकलती है इस मोल्ड में से ना। और अब इस आइसक्रीम के मिक्सचर का आप ज़रा लुक चेक करें, कितना स्मूथ क्रीमी सा टेक्सचर है और यकीन करें उफ, खाने में भी इसी तरह से होगा। तो इसको डाल देंगे इस मोल्ड में और कवर कर देंगे शीट के साथ। इस तरह करने से ना हमारी आइसक्रीम में क्रिस्टल भी नहीं बनेंगे बर्फ़ के। और अब मैं इसको कवर करूँगी फॉइल पेपर के साथ, ताकि बर्फ़ ना जाए अंदर और हमारी आइसक्रीम बहुत ही स्मूथ हो। अब मैं इसको रख दूँगी ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में। आप कम से कम भी इसको 6 से 7 घंटे के लिए लाजमी रखिएगा, तभी आइसक्रीम अच्छी बनकर तैयार होती है। मैंने ओवरनाइट रख दिया था और अब इसका फ़ाइनल लुक मैं आपको दूसरे दिन दिखा रही हूँ। और ये देखें माशाल्लाह से आइसक्रीम यहाँ पर बहुत अच्छे से जम चुकी है और अभी आप देख सकते हैं इसके बाहर ना साइडों पे थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ है। तो 1-2 सेकंड के लिए आप इसे पानी में रख दीजिएगा और फिर इसको डीमोल्ड कीजिएगा। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो मुझे ये बताएं कि किस किस ने वीडियो को लाइक किया है और किस किस ने वीडियो को शेयर करने का सोचा है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे दीजिए भाई, इतनी अच्छी रेसिपी मैं आपको देने लगी हूँ। और वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से है ना, बहुत ही क्रीमी से टेक्सचर के साथ ये आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। अब इसके ऊपर डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिया है बादाम और पिस्ता। अब हाथ से ना आप इसको अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब आप इसको टेबल पे रखें या सर्व करें ना तो ड्राई फ्रूट्स आइसक्रीम के ऊपर से गिरे नहीं। और अब मैं आपको इसके काट के भी दिखाती हूँ। अंदर आइसक्रीम के अंदर ना क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बने हैं बर्फ़ के, ये देखें। और बहुत ही क्रीमी से टेक्सचर के साथ नॉर्मल मीठे के साथ ये बनकर तैयार हुई है। आप भी इस गर्मियों में इसे लाजमी बनाइएगा और इसके फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आप इसके फ़ीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है iceandspice.pk और आप कमेंट सेक्शन में भी आके मुझे बता सकती हैं कि आपकी रेसिपी कैसी बने। तो जो भी कमेंट्स आपको मिलेंगे ना, आपके घर वाले जो भी फ़ीडबैक आपको देंगे वो आपने यहाँ पर आके लाजमी मेरे साथ शेयर करने हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अभी मैं ना आपको खा के भी दिखाती हूँ। ये देखें, उफ, आप ट्राई करें, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और इसी तरह की यमी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।